हेलो गाइस, एक बार फिर से स्वागत है आपका जॉब अपडेट पे। और जो कल हम लोगों ने पॉलिटी का जो एक सीरीज शुरू किया था, उसमें आगे बढ़ते हुए आज हम लोग उसका सेकंड पार्ट देखेंगे, जिसमें हम लोग आज कवर करेंगे फंडामेंटल राइट। ठीक है, तो चलिए डायरेक्ट वीडियो शुरू करते हैं। तो पिछले वीडियो में हम लोगों ने देखा था कि इम्पॉर्टेंट अमेंडमेंट्स, जितने हमारे कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट्स हैं, उसके इम्पॉर्टेंट अमेंडमेंट देखे थे। सारे अमेंडमेंट हम लोगों ने नहीं देखे थे। ठीक है, तो वो जितने भी अमेंडमेंट्स हुए हैं, जितने इम्पॉर्टेंट अमेंडमेंट्स हुए हैं, उन सब का जिक्र मैं पहले ही कर चुका हूँ। अगर आपने उस वीडियो को नहीं देखा है तो उस वीडियो को जाकर देख सकते हैं। ठीक है, वहाँ मैक्सिमम क्वेश्चन जो आते हैं उसी अमेंडमेंट से आते हैं लगभग, क्योंकि 15-20 अमेंडमेंट्स हैं जो कि काफ़ी इम्पॉर्टेंट हैं। ठीक है, जिसमें 42nd अमेंडमेंट है, 44th है, ओके, उसके बाद से 100th है, 101st है, सेकंड है, ऐसे करके जो भी इम्पोर्टेंट है मैंने उस वीडियो में पूरे अच्छे से बताया है। ठीक है, बस आपको उतना ही ध्यान रखना है, एग्ज़ाम में आने के लिए उतना ही काफ़ी है, स्पेशली इसरो का जो एग्ज़ाम होने वाला है असिस्टेंट यूडीसी के लिए। ठीक है, सो चलिए शुरू करते हैं फंडामेंटल राइट, क्योंकि ये एक ऐसा पोर्शन है जहाँ से क्वेश्चन आना ही आना है, और ऑब्वियसली हम सब लोगों को इसके बारे में जानना भी चाहिए फॉर द जनरल नॉलेज। ठीक है, और ऑब्वियसली इससे क्वेश्चन तो बनते ही, एसएससी तो भर भर के क्वेश्चन देता है। ठीक है, और सिंस इसरो का भी होपफुली वैसा ही पैटर्न रहने वाला है। ठीक है, जीके जीएस को लेकर, तो ऑब्वियसली इससे भी क्वेश्चन बनने चाहिए। तो चलिए शुरू करते हैं। जो फंडामेंटल राइट जो है, एक्चुअली ये आर्टिकल नंबर 12 से लेकर 35 तक लाई करता है। ठीक है, इतने मतलब आर्टिकल में फंडामेंटल राइट्स के बारे में बताया गया है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में। ठीक है, और ये आता है पार्ट 3 के अंदर में। ठीक है, सो पार्ट 3 के अंदर में फंडामेंटल राइट्स के बारे में बताया गया है, जिसमें आर्टिकल 12 से लेकर 35 तक जितने भी आर्टिकल्स हैं उसमें फंडामेंटल राइट्स के बारे में बात किया गया है। ठीक है, सो इसको हम लोग मैग्ना कार्टा भी बोलते हैं, मैग्ना कार्टा ऑफ इंडिया बोलते हैं। मैग्ना कार्टा एक वर्ड है जिसको अंग्रेज़ों ने दिया था कि वो मतलब कुछ इम्पोर्टेंट चीज़ ऐसा कुछ करके होता है। ठीक है, तो ऑब्वियसली फंडामेंटल राइट इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ आवर कॉन्स्टिट्यूशन, बिकॉज यही तो बेस है ना, इसी के तो आधार पे पूरा कॉन्स्टिट्यूशन बना हुआ है। ठीक है, यही तो सबको मतलब वो इम्पोर्टेंस देता है कंट्री में, और फिर से वो प्रोटेक्शन भी देता है। फंडामेंटल राइट्स के थ्रू ही सारे जो भी सिविलियंस हैं उनको प्रोटेक्शन मिलता है, या फिर जितने भी तरह के राइट्स हैं एक रिपब्लिक कंट्री में जो होनी चाहिए वो होता है। ठीक है, तो चलिए बात करते हैं कितने फंडामेंटल राइट्स हैं। सो तो पहला फंडामेंटल राइट है राइट टू इक्वालिटी। ठीक है, ये 14 आर्टिकल से 18 आर्टिकल तक लाई करता है, 14 से 18 तक। एक्चुअली हम लोग अभी उसका देखेंगे कि जो फंडामेंटल राइट्स हैं हमारे 1 2 3 4 5 6 पहले 7 हुआ करते थे, एक को हटा दिया गया, आपको पता है। ठीक है, तो उसका जो पहले देखेंगे कि कौन से कितने आर्टिकल से लेकर उसका रेंज देखेंगे। ठीक है, उसके बाद से थोड़ी देर बाद, या फिर अगर वीडियो ज़्यादा लंबी नहीं हुई तो इसी वीडियो में हम लोग देख लेंगे, अगर लंबी हो गई तो अगले वीडियो में देखेंगे इम्पॉर्टेंट आपके फंडामेंटल राइट्स, और उसके आर्टिकल देखेंगे, क्योंकि वो एग्ज़ाम में डायरेक्ट पूछता है। ठीक है, कि इक्वालिटी बिफोर लॉ किस आर्टिकल में है, तो ये सेंस इसमें अलाई करेगा, तो वैसे वैसे भी देख लेंगे हम लोग अगले वीडियो में, अगर वीडियो लंबी हो जाए तो। ठीक है, तो 14 से 18 तक राइट टू इक्वालिटी लाई करता है। ठीक है, आर्टिकल 19 से 22 तक राइट टू फ्रीडम है। ठीक है, जो कि स्वतंत्रता का मतलब अधिकार होता है, वो आर्टिकल 19 से 22 तक इसमें सारा कुछ मेंशन किया गया है, सारे टॉपिक, सारे वो पॉइंट्स। राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ये आर्टिकल 23 और 24 में इसके बारे में बताया गया है कि आपको कोई शोषित नहीं कर सकता, आपका कोई हनन नहीं कर सकता। ठीक है, तो इसके अंदर आपको इस आर्टिकल के कॉन्स्टिट्यूशन के इस आर्टिकल के तहत आपको ये सब प्रोटेक्शन मिलता है। ठीक है, उसके बाद से जो है आर्टिकल 25 से 28 तक है, इसमें है राइट फॉर द फ्रीडम ऑफ रिलीजन। एक्चुअली आपको हमारे संविधान के अनुसार किसी भी धर्म को अपनाने की, किसी भी धर्म को मतलब ग्रो करने की आपको आज़ादी मिलती है। ठीक है, तो वो मिलती है 25 से आर्टिकल 28 के अंतर्गत। ठीक है, तो इसको आपको ज़रूर ध्यान रखना है, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। एक्चुअली मैं जब IISc का एग्ज़ाम दिया था, ठीक है, उसके
ए के लिए, एडमिनिस्ट्रेटिव असिस्टेंट के लिए, तो ये क्वेश्चन आया हुआ था। ठीक है, ये क्वेश्चन था या फिर इसी से रिलेटेड था कि कुछ तो ऐसे ही था, तो वो क्वेश्चन आया हुआ था, डायरेक्टली आया हुआ था। ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चन बनते हैं ऑब्वियसली। उसके बाद से आप देखेंगे कि 29 से 30 जो आर्टिकल है उसमें जो बात किया गया है, कुछ माइनॉरिटी वेलफेयर्स के बारे में बात किए गए हैं और कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट्स के बारे में बात किया गया है कि जैसे कि हमारे कंट्री में हालांकि बहुत डाइवर्सिटी है, ठीक है, उसमें कुछ माइनॉरिटीज़ पार्ट हैं, कुछ मेजॉरिटी मेनली इन हिंदूज़, ओके, और माइनॉरिटी में जो मुस्लिम्स हैं, बौद्धिस्ट हैं, उसके बाद से जैनिज़म्स हैं, सिखिज़म भी है, तो ये सब माइनॉरिटी कम्युनिटीज़ कहलाते हैं और उनके भी अधिकार की बात किए गए हैं हमारे आर्टिकल में। देख लिया हमारा आर्टिकल कितना मतलब ग्रेट है। तो ये 29 से 30 के बीच बताया गया है। ठीक है, हम लोग एक एक करके भी देखेंगे इन सारी चीज़ों को। तो इसमें जितने भी स्कीम्स हैं या फिर जितने भी योजनाएं हैं उनको माइनॉरिटी वेलफेयर को ध्यान में रखते हुए मतलब ये सब लॉन्च करना है। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में ये सब लिखा हुआ है। ठीक है, और वो कल्चर, उस कल्चर को भी वो ग्रो कर सकते हैं, जो भी कल्चर को प्रिजर्व करने का बात किया गया है। फिर एजुकेशनल राइट्स भी हैं जो हमारे एजुकेशनल राइट्स प्रोवाइड करते हैं। आर्टिकल 29 और 30 ये सब एजुकेशनल राइट, माइनॉरिटी वेलफेयर एंड देयर कल्चर को वो प्रिजर्व और उसको वो करने की अनुमति देता है। ठीक है, तो आर्टिकल 29-30 हो गया। तो एक और आर्टिकल था इसमें जो बीच में आएगा, 31 नंबर आर्टिकल, जो 31st, ओके ये क्या हो गया, पेंसिल टूट गया मेरा। 31st आर्टिकल जो है इसमें एक्चुअली जो पहले था इसमें राइट टू प्रॉपर्टी को फंडामेंटल राइट का दर्जा दिया गया था। ठीक है, तो ये आर्टिकल 31st में था पहले। ठीक है, लेकिन 44th जो अमेंडमेंट हुआ था, हम लोगों ने पिछले वीडियो में पढ़ा था कि 44th जो अमेंडमेंट जो हुआ था उसमें क्या किया गया कि इस आर्टिकल को ट्रांसफ़र कर दिया गया 300A में। ठीक है, क्योंकि एक केस हो गया था, वो उस केस के अंतर्गत इसको अमेंड किया गया। ठीक है, वो केरला से रिलेटेड कुछ विवाद थे, केशवानंद भारती जिसको केस बोलते हैं। ठीक है, उसकी बात नहीं करेंगे। तो उसके अंतर्गत क्या हुआ था कि 31st आर्टिकल को राइट टू प्रॉपर्टी को फंडामेंटल राइट से हटाकर उसको 300A आर्टिकल में ट्रांसफ़र कर दिया गया और इसके बाद से इसको यहाँ से डिलीट कर दिया गया कि राइट टू प्रॉपर्टी आपका फंडामेंटल राइट नहीं है। लेकिन हाँ, ये कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है, इसको आप ध्यान में रखिएगा कि क्वेश्चन पूछ सकता है कि ये कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है कि नहीं। तो ऑब्वियसली कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है ये, ठीक है, लेकिन हाँ ये फंडामेंटल राइट नहीं है। ठीक है, ये कॉन्स्टिट्यूशन के आधार पे इसको डिफाइन किया गया कि आपको राइट टू प्रॉपर्टी का आपको हक है बाई कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशनली इसको ये आपका हक है। ठीक है, लेकिन हाँ फंडामेंटल राइट नहीं है। ओके, सो बढ़ते हैं आर्टिकल 32 पे। आर्टिकल 32 बोलता है ये एक्चुअली यही तो सबको प्रिजर्व करता है, कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज। ठीक है, इसमें ये हुआ कि इसका मतलब ये हुआ कि आर्टिकल 32 के अंतर्गत, ठीक है, आपको ये प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है। ठीक है, कि आपका अगर कोई भी फंडामेंटल राइट एक्सप्लॉइट हो रहा है, ठीक है, उसके लिए आप लोग अपर कोर्ट्स में जा सकते हो। ठीक है, जैसे कि हाई कोर्ट्स में जा सकते हो, सुप्रीम कोर्ट तक जा सकते हो आप, अगर आपका मतलब कोई भी इस फंडामेंटल राइट से आपको कोई भी एक भी राइट अगर एक्सप्लॉइट हो रहा है, ठीक है, तो आप न्यायपालिका का दरवाज़ा खटखटा सकते हो। ये इस आर्टिकल 32 के अंतर्गत आपको ये फ्रीडम मिलती है। ठीक है, तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट आर्टिकल है, इसको ध्यान में रखिएगा। और जो 31st आर्टिकल है इसी के तहत हटाया गया था, जो केशवानंद भारती केस था, और उन्होंने केस कर दिया था आर्टिकल 32 के अंतर्गत ही। ठीक है, कि उनका जो है फंडामेंटल राइट एक्सप्लॉइट हो रहा था। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान में रखिएगा और हम सबको भी याद रखना चाहिए। ठीक है, ये सब चीज़ें ऑब्वियसली बहुत ही जनरल नॉलेज चीज़ें हमारे इंडिया के बारे में, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में। अब बढ़ते हैं आर्टिकल 33, 34, 35। एक्चुअली तो आर्टिकल 33, 34, 35 है, ये कोई फंडामेंटल राइट नहीं है। ये बस ये बताता है कि अगर मतलब कुछ पार्लियामेंट के पास ऐसी पावर्स है जो कि कुछ स्पेसिफिक कंडीशन में,
ठीक है, वो आपके मतलब जो कि ये है फंडामेंटल राइट्स है उसको कम कर सकती है। ठीक है, मतलब पूरी तरह से हटा नहीं सकती, पूरी तरह से हटाने का भी प्रावधान है कुछ इमरजेंसी केसेस में। ठीक है, अगर इमरजेंसी का केस है, ठीक है, स्टेट इमरजेंसी है या फिर नेशनल इमरजेंसी है, किसी प्रकार के इमरजेंसी केसेस में ऐसा करने का प्रावधान है। ठीक है, ऐसे केसेस ये आर्टिकल 33, 34 और 35 ये बताती है। 33 बताती है कि पार्लियामेंट के पास कुछ ये है कि आप वहाँ पे थोड़ा सा कम किया जा सकता है उसके प्रभाव को, आपके फंडामेंटल राइट्स के प्रभाव को। ठीक है, जैसे कि आसाम में कुछ क्षेत्र पे आसपा लगा हुआ है, नागालैंड में भी पुलिस फोर्स लगी रहती है। ठीक है, तो ऐसे कंडीशंस होते हैं। ठीक है, आर्टिकल 34 में भी स्पेशल फोर्सेस को ये सब प्रावधान से। ठीक है, आर्टिकल 35 में ये इमरजेंसी के टाइम में अगर किसी भी प्रकार का इमरजेंसी होता है तो उस टाइम पे आपके जो फंडामेंटल राइट्स हैं उसको मतलब उसका इफेक्ट कम किया जा सकता है और कुछ को एकदम हटा भी दिया सकता है, मतलब आपके फंडामेंटल राइट नल एंड वॉइड हो जाएंगे ड्यूरिंग द इमरजेंसीज एंड ऑल। ओके, सो होपफुली आप फंडामेंटल राइट सारे अच्छे से समझ गए होंगे। ठीक है, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट पार्ट है और इससे ऑब्वियसली क्वेश्चन बनते हैं क्योंकि ये हमारा मतलब ये एक ऐसा चीज़ है जो एक हर इंडियन को, ठीक है, स्पेशली अगर स्टूडेंट हो तो आपको जानना ही चाहिए क्योंकि ये डेली लाइफ में भी आपके काम आ सकता है। ठीक है, और एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो चलिए थोड़ा सा समय बच गया ही है। हाँ ठीक है, थोड़ा सा या फिर इसको ख़त्म करते हैं इसी पे। 5 मिनट का वीडियो हो गया, काफ़ी बड़ी हो गई। ठीक है, और आप लोग वीडियो पूरा देखते भी नहीं हो, खैर वो तो आपकी मर्ज़ी है, उसमें मैं कुछ नहीं कर सकता हूँ। सो पिछले वीडियो में हम लोगों ने इम्पॉर्टेंट अमेंडमेंट्स देखे थे, वो एकदम 10 मिनट में पूरा अमेंडमेंट्स कवर हो गया था। जितने भी इंपॉर्टेंट अमेंडमेंट्स हैं जो कि एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू स्पेशली फॉर इसरो असिस्टेंट यूडीसी है जो भी पोस्ट है उसके लिए 10 सितंबर को इसका एग्ज़ाम होने वाला है। और फंडामेंटल राइट भी हम लोगों ने आज क्लियर कर रखा है। ठीक है, अगली वीडियो में देखेंगे फंडामेंटल राइट्स के जो इम्पॉर्टेंट आर्टिकल्स हैं और उस आर्टिकल्स के आधार पे आपको कौन कौन से स्पेसिफिक राइट्स मिलते हैं वो भी, क्योंकि राइट टू इक्वालिटी 14 से 18 तक हैं, 5 आर्टिकल्स में आपको क्या क्या इक्वालिटी में क्या क्या मिलता है उसमें आपको वो सब देखने को मिलेगा। ठीक है, तब तक चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, इसी तरह से रेगुलर अपडेट्स आती रहेंगे इस चैनल पे। ठीक है, तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। और ऐसे ही हम लोग हिस्ट्री का भी सीरीज़ करेंगे, जियोग्राफी का भी करेंगे, ऐसे कर करके हम लोग पूरे मतलब जीके जीएस को इस सीरीज़ में ख़त्म कर देंगे। और होपफुली आप लोग जो मैथमेटिक्स है, रीजनिंग है, खुद से कर पा रहे होंगे। इंग्लिश की भी सीरीज़ शुरू हो सकती है, मैं कोशिश करूँगा। ठीक है, सो थैंक यू सो मच अगेन फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड प्लीज़ सपोर्ट अस और सब्सक्राइब कर दीजिए चैनल को। ठीक है।